बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों जहाँ भी हैं, जिस भी दुनिया के कोने में। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आई थिंक 2 दिन के बाद अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं इमरजेंसी भी गई थी, मेडिसिन वगैरह ले रही थी, तो ज़ाहिर उससे आवाज़ पे भी थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और इतनी हिम्मत ही नहीं थी, आप यकीन करें कि मैं जो हूँ ना कुछ रिकॉर्ड कर सकती या कुछ ना, इतनी कोई एक्टिविटी थी नहीं मेरी ऑब्वियसली। तो इस वजह से खैर अल्लाह ताला का शुक्र है, अब तो मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। ज़ाहिर सी बात है, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन डॉक्टर ने दी है, तो बहुत बहुत करम हो गया अल्लाह पाक का। तो बस जैसे ही सेहत सही होती है तो हम जो औरतें हैं ना, सबसे पहले भागती हैं किचन की तरफ, कुछ ना कुछ खाने बनाने के चक्कर में। तो यहाँ पे मैं भी आ गई थी आज सुबह से ही अपने किचन के अंदर, और मैं यहाँ पे जो बर्तन धोए थे वो ड्राई हो गए थे, तो अब मैं उनको उनकी जगहों पे रख रही थी। किचन में थोड़ा सा ना खुला खुला सा एहसास होता है, बर्तन ऊपर चढ़े हो ना, फिर बड़ा अजीब लगता है मुझे। अच्छा, आज मुझे चूल्हा भी साफ़ करना था, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने किया नहीं था, ऐसी तबीयत ही चल रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज खाना बनाने से पहले जो है, पहले मैं चूल्हा वगैरह साफ़ अपना कर लूँ, सारे काम छोटे मोटे जो होते हैं। आप एक बार किचन में जैसे ही स्टेप इन करते हैं ना, तो एक के बाद एक काम आपको याद आता रहता है कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है। तो इसी तरीके से होता है। और फिर बच्चे भी अगर आपके साथ हों उस वक्त किचन में, तो समझ आएँ कि आपको एक काम नहीं करना है, आपको बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि उनकी अपनी डिमांड्स भी साथ साथ चल रही होती है कि मम्मा ये बना दें, ये बना दें। तो बस ऐसा ही होता रहता है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं, हबीबा भी मेरे पास ही किचन में, और उसको भी कुछ खाना पीना था। अच्छा, जो जो चीज़ आप बना के रखेंगे ना, बच्चों को वो नहीं खानी होती, जो आपके वहम गुमान में भी नहीं उसकी डिमांड आएगी कि वो बना दें। तो जो फिर इंसान को जो है ना जी, ये काम करना पड़ता है। तो अब मैं जहाँ पे अपनी बेटी के लिए वो कर रही थी, ये हम लोग लेकर आए हुए थे, जो होते हैं डम्पलिंग्स थे, तो मैं इसको बना के दे रही थी माइक्रोवेव के अंदर। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, आप एक वेट टिश्यू गीला करके पेपर टावल जो है नीचे रखते हैं प्लेट में, उसके ऊपर आप डम्पलिंग्स रखें, फिर एक गीला टिश्यू रख के फिर इसको 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लें, तो वो कभी भी ड्राई नहीं होती, बड़ी नरम सी बनती हैं वो। अच्छा, क्या होता है ना कि जब आपने एक अपना माइंड बनाया होता है ना कि आपने उसके हिसाब से ये काम करना है, तो बड़ा आसान हो जाता है काम को मैनेज करना। लेकिन जब आपको रैंडम बीच में कोई काम हो जाए, या आपको पता चले कि अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, तो थोड़ा सा इंसान जो है ना अपने माइंड में मेस्ड अप हो जाता है। तो मैं फिर रात को ये मैंने सोच लिया था कि सुबह मुझे चूल्हा भी साफ़ करना है, और जो खाना बनाना है वो तो डेफ़िनेटली है ही है। तो बस ये 2-4 चीज़ें ज़हन में होती हैं ना, तो ज़रा बेहतर हो जाता है। और दूसरी बात ये ज़हन में होना बहुत ज़रूरी है कि आपने बनाना क्या है, क्योंकि अगर आपको ये ख़्याल नहीं ना हो कि क्या बनाना है, तो सुबह आप बिल्कुल बुखलाए से फिरते हैं। तो हम जो ख़वातीन खाना बनाने वाली होती हैं ना, हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा सा मेन्यू जो है वो अपना एडजस्ट करके रख लें। खैर जी, अच्छा, चूल्हा साफ़ करने से पहले ये चाहिए, मैंने इसके बना दिए थे बड़े मज़ेदार से, साथ मैंने इसको सोया सॉस और रेड चिली पेस्ट जो है वो भी दे दिया था। अब यहाँ पे जो है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास थे बोनलेस चिकन के 2 पैकेट जो कि फ़्रोज़न थे। इसको मुझे डीफ्रॉस्ट करना था, और मैंने एक वीडियो में अपने पहले भी बताया था, आज फिर आपको बता देती हूँ। अच्छा जी, तरीका बड़ा सिंपल है। आपने लेना है नमक, जो आम रेगुलर टेबल सॉल्ट होता है वो ले लें, और उसको आप जो भी मीट है उसको उसी लिफाफों में रहने दें, जो प्लास्टिक के बैग्स हैं या ज़िप लॉग हैं, उसमें से निकालना नहीं है। इस तरह से नमक आप उसके ऊपर फैला दें, और ये आप करके देखिएगा कि आपको बहुत इससे आसानी हो जाएगी। क्योंकि हम पूरा पूरा दिन के लिए वो निकाल देते हैं, चिकन डीफ्रॉस्ट हो रहा है, ये वो हो रहा है, तो ये कर लें, इससे बहुत जल्दी हो जाएगा। सिरका लें, सफ़ेद सिरका। अब ये इसको थोड़ी सी क्वांटिटी जो है ये मैंने ऐसे ऊपर फैला दी है उसके, और सिरका डालने के बाद जो है इस पॉट को मैं पानी से भर के ढक्कन दे दूँगी, और ये बहुत जल्दी डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। खैर जी, वो मैंने एक तरफ करके रख लिया था, क्योंकि मुझे सारे काम करने थे, और इसके बाद जो है कपड़े लॉन्ड्री करने थे। तो उसकी वजह से जो है मैंने कहा कि जब तक वो चिकन डीफ्रॉस्ट हो रहा है, मैं तब तक साथ साथ दूसरे काम भी कर लूँ। अगर आपके पास हेल्प होती है ना, हाउस हेल्प होती है जैसे, तो उसमें ये होता है कि आप खाना बना रहे हैं तो उन्होंने कपड़े कर लिए, बर्तन कर लिए, इस तरीके से। अब बच्चियाँ मेरी हेल्प कराती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है बच्चों की भी एक हद तक हेल्प होती है, कितना वो करेंगे।
तो इस हिसाब से होता है ना, जिस तरीके से मुझे काम करना है या मैं चाहती हूँ, बच्चियाँ उस लेवल पे तो नहीं आके कर सकती हैं। तो इस वजह से जो है ना बहुत सारी चीज़ें इंसान को देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे कपड़े मैंने डाल दिए थे लॉन्ड्री में। ये भी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र एहसान है कि यहाँ पे जो मशीन्स हैं कपड़े धोने वाली, वो बहुत आसान है हमारे लिए, कि बस हमें कपड़े डाल के और उसके अंदर जो भी लिक्विड सोप वगैरह हम डालते हैं तो उससे हमारी सहूलत हो जाती है। अगर हाथों से धोने हों, जिस तरह टब में डालो फिर पानी से निकालो निचोड़ो करो, तो वो फिर आपको पता है कि लंबाई रफड़ पड़ जाता है। अच्छा, ये जो हमारा है ना फैब्रिक सॉफ्टनर, ये ख़त्म हो गया था। शुक्र है मैं नया लेकर आई हुई थी, वो रखा हुआ था तो अब मैं उसको यूज़ कर रही थी यहाँ पे। तो ये बस साथ साथ सारे काम चल रहे हैं, ये देखिए। और बस अब मशीन को मैं लगा दूँगी, कपड़े वो धुलते रहेंगे उसके अंदर। और फिर उसके बाद उतने दौरान में जब तक कि ये मतलब पूरे अच्छे से स्पिन हो जाएंगे, तब तक मैं और काम निपटा लेती हूँ। मैं क्या करती हूँ ना कि जो होते हैं टावल्स, तौलिए तौलिए और बेडशीट्स वगैरह, ये अब हम अलग धोते हैं और दूसरे कपड़ों के साथ नहीं। वरना बेडशीट्स जो होती हैं ना हमारी यहाँ फिटिंग वाली होती हैं, तो वो कपड़ों को अपने में लपेट लेती हैं, तो ना कपड़े सही तरह से धुलते हैं और ना ही ड्राई हो पाते हैं। तो हमेशा इनको जो है अलग अलग ही धो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। खैर जी, आज मौसम बड़ा ही अच्छा था और सबका मूड था कि आप जो है ना चिकन कॉर्न सूप बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन कॉर्न सूप। चूल्हा मैंने अपना साफ़ कर लिया था। चूल्हे के जो ये सारे रैक्स वगैरह हैं, ग्रेट्स, मैंने सब धो लिए थे अच्छे तरीके से। नया फॉयल लगाया था मैंने, और इस फॉयल से मुझे बहुत ज़्यादा सहूलत है, क्योंकि मुझे पूरे चूल्हे को धोना, सफाई नहीं करनी पड़ती। जब फॉयल गंदा होता है तो उसे मैं उसको उतार देती हूँ। तो कॉर्न सूप बन गया था। मैंने पहले भी आई थिंक इसकी रेसिपी बताई हुई अपने 1-2 वीडियोस में। तो यहाँ पे जो है ये तैयार हो गया था। मैं फाइनल इसमें एग डाल रही थी। आपको यहाँ पे ये थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कॉर्नफ्लावर है, इसने पकना है और उसके बाद सूप जो है वो गाढ़ा हो जाता है। और वैसे भी अपनी अपनी कंसिस्टेंसी होती है, आपको कैसा चाहिए। तो खैर माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बड़ा, विंटर्स में तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है ये जो कॉर्न सूप है। तो अभी तो पिछले दिनों काफ़ी गर्मी पड़ी थी, लेकिन आज तो मौसम अच्छा चल रहा था। तो बस इसी तरीके से जो है ना सारे काम मेरे साथ साथ हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये देखें जी, अब मैं गर्मा गर्म सूप जो है वो बॉल्स में निकालने की तैयारी कर रही हूँ। और अच्छा, मैंने थोड़े से वो चेंज की थी जगह चमचों वगैरह की, तो समटाइम भूल जाता है कौन सा चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो खैर जी, इस तरीके से आप जो है ना फिर चीज़ें एडजस्ट करते रहते हैं अपने घर के अंदर। अब जब शादी हो जाती है और हम दूसरे जगहों पे मूव हो जाते हैं ना, तो उस वक्त हमें ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग सीखें या करें, क्योंकि घर के करीब इतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कॉर्न सूप है, तो ऐसा कॉर्न सूप, जो चिकन कॉर्न सूप हम पाकिस्तानी स्टाइल पीते हैं ना, वो यहाँ पे तो मिलता नहीं है। रेस्टोरेंट्स वगैरह में बहुत कम मिलता है, मतलब अपने देसी रेस्टोरेंट्स में मिल जाएगा, वैसे नहीं मिलता है। तो वो पीने के लिए अब इतना दूर कौन जाए, तो इसीलिए घर पे बनाना सीखने बहुत ईजी होता है। तो ये हो जाता है कि टाइम भी सेव हो जाता है, घर के साफ़ सुथरे इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, हाँ, ये मैंने चिली और जो होता है लाल मिर्चें और सिरके का मसाला भी बना लिया था। ये तो सूप के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। इसके अलावा मैंने हरी मिर्चें काटी थी, जो सब्ज़ वाली मिर्चें होती हैं, ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और उसके अंदर भी जो है विनेगर डाल के रख लिया है, ये देखें भर के। अब हम जब भी जितनी देर ये पड़ा रहेगा ना सिरके में, उतना ही मिर्चों का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये तो सूप की जो है ना जान होती हैं चीज़ें, साथ में सोया सॉस, काली मिर्चें, ये वो सब कुछ। ये देखिए, तो ये जो है ना क्या कहते हैं, ये अब सब डाल के अब हम पीने लगे थे यहाँ पे सूप। और आज बड़ी अच्छी मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी हमारी तरफ। तो जी सूप वगैरह पी के हम निकल आए थे थोड़ा घर से बाहर। सबसे पहले हमने जो है कार वॉश कराई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना गाड़ी गंदी होती है तो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है, बारिश होकर रुकती है तो गाड़ी पे सफ़ेद सफ़ेद से धब्बे पड़ जाते हैं, वो भी बहुत बुरा लगता है। तो हमने यहाँ की जो है ना कार वॉश की मेंबरशिप ले रखी है। तो इस वजह से हमारे वो मंथली पैसे कटते हैं हमारे बैंक अकाउंट से। तो हमारे लिए ये सहूलत होती है कि हम महीने में जितनी बार चाहे हम यहाँ से गाड़ी धुला सकते हैं। तो खैर ये भी मुझे लगता है कि पता नहीं सही भी है या नहीं, अल्लाह जाने, क्योंकि इतनी तो हम गाड़ी भी नहीं धुलाते जितने वो पैसे काट लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये भी अच्छा है, अच्छी डील है, इतना बुरा भी नहीं है।
तो ये ऑटोमेटिक अमेरिका में ये लगे हुए हैं कार वॉश जो है, बड़ी सहूलत है, बहुत आसानी है। शदीद तरीन सर्दी में भी आप गाड़ी धुला सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता है। अच्छा, हम लोग जब वहाँ गए थे ना फ्लोरिडा में, तो वहाँ पे लोगों ने खोले में जो बंदे मतलब लोग काम करते हैं वो धोते हैं गाड़ी, तो जो वो भी ज़बरदस्त तरीका है, बहुत अच्छी साफ़ गाड़ी करते हैं वो। क्योंकि हमारी गाड़ी पे इतने ज़्यादा बग्स लग गए थे वहाँ पे, मई के महीने में हम गए थे, तो वो फिर हमने वहाँ से धुलवाई थी, बहुत अच्छी उन्होंने क्लीनिंग की थी। तो बस अब यहाँ कार वॉश से बाहर निकल रहे हैं और ये आप देखें, ये मोटरसाइकिलें निकल आई हैं जी बस गर्मियों में। दो दो बहुत है। चला फात ये रोटन है। तो बस यहाँ पे हमने सारी ग्रॉसरी कर ली थी और अब वक्त था चेकआउट करने का। जब थोड़ा बहुत सामान होता है ना तो मैं सेल्फ़ चेकआउट पे चली जाती हूँ, वो बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और लेकिन आज सामान ज़्यादा था तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम जो है ना वो उनके उसी से करवा लेते हैं, फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर रश ज़्यादा होता तो शायद फिर मुझे सेल्फ़ चेकआउट पे जाना पड़ता। लेकिन बड़ा शुक्र है, बड़ा ये जो लड़का खड़ा हुआ था काम करने वाला, बहुत तेज़ था इनका एम्प्लॉय जो था, और बड़ी जल्दी जल्दी से उस बच्चे ने जो है ना सारी चीज़ें समेट दी थी। तो चीज़ें तो खैर जो महंगी हुई हैं सो हुई हैं, लेकिन आप जब रहते हैं तो चीज़ें कर लेनी पड़ती हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैंने बहुत सारे ना यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तानी और ऐसे चैनल्स देखे हैं जो न्यूज़ के बताते हैं। इतनी थरथली उन्होंने वहाँ मचाई हुई जितनी हमारे पास अमेरिका में नहीं है, उससे ज़्यादा शोर उनका होता है कि ये हो गया वो हो गया। खैर जी, पानी ले लिया था, चीज़ें माशाल्लाह ये देखें ये मेरे हस्बैंड जो है सामान रख रहे थे गाड़ी के अंदर, और माशाल्लाह से पूरी ट्रंक जो है वो हमारी फुल हो गई थी। अब ज़ाहिर है जब आप वीकली ग्रॉसरी के लिए निकलते हैं तो इस तरीके से तो होता ही है, सामान वगैरह लेना पड़ता है। ब्रेड इस दफ़ा हमने 3 ली हैं क्योंकि माशाल्लाह बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। हम बर्ड्स वगैरह को भी डाल देते हैं, फिर बच्चे भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। हाँ, आज इन बच्चियों ने सुशी भी ली थी। खैर हमने केक भी लिया है, और ये थोड़ा सा ना चाय या कॉफ़ी के साथ बड़ा मज़ा आता है शाम के वक्त। एक स्लाइस आप खा लें तो, क्योंकि मीठे के बगैर तो रहा भी नहीं जाता है ज़्यादा। तो यहाँ पे बादल माशाल्लाह से बहुत अच्छे आए थे। आज का मौसम जो है, ये वीक जो स्टार्ट हुआ है, ये बहुत अच्छा और ठंडा वीक है, वरना पिछला हफ्ता बहुत गर्मी रही है, बहुत ज़्यादा। तो बस अब हम जाने वाले थे घर, सामान सारा ले लिया था, और ये देखिए, हाँ चॉकलेट्स भी ली थी हम लोगों ने थोड़ी। मैं घर पे ज़रूर चॉकलेट रखती हूँ क्योंकि समटाइम ऐसे फ़ील होता है ना आप डाउन हो रहे हैं या कुछ ज़रूरत महसूस होती है मीठे की, तो मैं फ़ौरन फ्रिज से निकाल के एक पीस ज़रूर खा लेती। नहीं, ड्राइव थ्रू भी है, आप अंदर से भी ले सकते हैं ना। हमें अंदर जाना है, मेरा मामा से यहाँ से अंदर चले चले। हाँ, यहाँ लगा ले पार्किंग में। इधर बैठ जाओ आके। क्या? हाँ, पे ग्रीन कर दिया।
तो बस जब सारी ग्रॉसरी कर ली तो हबीबा चाह रही थी कि इसको स्मूदी पीनी थी, तो हम इसको लेकर आ गए थे जो नया स्पॉट बना हुआ है स्मूदी का। वहाँ पे हम लोगों ने दो डिफरेंट तरह की ली थी। एक तो उनकी थी वो स्टिच, जो वो हॉलीवुड करेक्टर है ना बच्चों का डिज्नी का, उसका था, तो वो ब्लू कलर की थी और वो बड़ी मज़ेदार सी थी। उसके अंदर पाइनएप्पल और बनाना की थी वो। और ये जो थी हमने ली थी मैंगो पाइनएप्पल की स्मूदी। ये तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी, बहुत ज़्यादा। तो हबीबा ने स्टिच वाली ली थी, हमने मैंगो वाली, और बाद में कहती है कि मैं भी मैंगो ले लेती हूँ, तो उसको वो पसंद नहीं थी आ रही। खैर यही होता है बच्चों का। ये जी एज़ यूजुअल जैसे अमेरिका में होता है। आपको पता है ये कुछ चोर था, गाड़ी छोड़ के भाग गया था, पुलिस वाले गाड़ी के पीछे खड़े हुए थे, बंदा नहीं था बीच में। तो यहाँ पे अब जो है मैं ब्लू वाली जो है वो ट्राई कर रही हूँ। ये देखें, ब्लू वाली भी मज़े की थी, लेकिन मैंगो से तो आपको पता है ना, हम पाकिस्तानियों को कोई वैसी वालिहाना किस्म की मोहब्बत है। आम के बगैर तो हमारे जो फलों की फेवरेटिज़म है वो पूरा हो ही नहीं सकता है। तो ये भी अच्छी थी, मज़े की थी। अच्छा, ये जो मैं ऐसे चबाते हुए महसूस हुआ, इसमें थोड़ा सा ग्रेनी टाइप थी, जैसे किसी चीज़ का ना पल्प होता है बीच में, तो मज़े का था। लेकिन इतनी ठंडी बनाई हुई थी, इतनी ठंडी कि आप एकदम से अगर पीते हैं तो आपका ब्रेन फ्रीज़ होता है। खैर जी, यहाँ पे अब देखें, घूम फिर के जब आ गए घर तो मैं चिकन जो डिफ्रॉस्ट हुआ था उसको मैं पीसीज में करके मैरिनेट करके चली गई थी। और जाहिर सी बात है वो मैंने फिल्म नहीं किया था। और वहाँ पे दूसरे पॉट के अंदर मैं बॉईल कर रही हूँ राइस, और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी थी बड़ा मज़ेदार सा चिकन और वेजिटेबल का, थोड़ा सा चाइनीज़ समझ लें, कॉन्टिनेंटल, जो भी आप समझ लें, खाना बना रही थी। आज हमने सोचा थोड़ा हट के खाते हैं। सुबह भी मतलब दोपहर में हम लोगों ने कॉर्न सूप पिया था, तो अभी ये खाने के लिए हमने ये किया था। चिकन मैंने मैरिनेट कर लिया था, इसमें मैंने गार्लिक और अनियन पाउडर यूज़ किया था। इसके अलावा जो चिकन का मसाला होता है वो आप डाल लें इसके अंदर। थोड़ा सा आप ऑयस्टर सॉस डाल लें, सोया सॉस, सिरका और चिकन पाउडर डाल के ये एक मसाला बना लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जैसा आपको पसंद है, या कोई भी मसाला बना लें। और इसको जो है फिर अब यहाँ पे मैं अच्छे से भून लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें हरी प्याज डाली थी, और बाकी जो मैं लेकर आई थी मिर्चें, शिमला मिर्च लाई थी, और ये वाली कलर वाली बाकी सारी पेपर्स ये काट ली थी मैंने डाल के। और प्याज मैं भूल गई थी यहाँ डालना, अभी मैं प्याज भी कट करके वो उसके अंदर क्यूब्स में जो है वो डाल दूँगी। अच्छा, ये मैंने फ़ौरन से कच्चे चिकन में नहीं डाल दी थी, चिकन भुन गया था अच्छे से, फिर उसके बाद आपने डालनी है ये। और साथ में ये आपने प्याज डाल दें इस तरह से। आपको जो सब्ज़ियाँ पसंद है आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी सब्ज़ियाँ। इसमें आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, जो होती है ना कैबेज, वो भी आप डाल दें, तो बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, इसके अंदर काली मिर्चों का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करिएगा, ब्लैक पेपर, उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो उससे मज़ा भी आता है। तो मैं इसको अच्छे से स्टिर कर लेती हूँ। अच्छा देखिए, जब आप देख रहे हैं ना कि आपका पूरा खाना तैयार हो गया, सब्जियों को ज़्यादा नरम मत करिएगा, वो बड़ी फिर टेस्टलेस हो जाती हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल ड्राई नहीं, थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाएंगे। और पानी डालने के बाद में, और पानी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फ़ाहद की दूध की बोतल, आप ये देखें ज़रा। खैर जी, पानी मैंने डाल लिया था इसके अंदर। अब थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर जो है वो मैंने अलग से घोल लिया था, वो थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड ऑन करूँगी। नमक वगैरह यहाँ पे चख लीजिएगा, नमक थोड़ा सा तेज़ करिएगा, क्योंकि जब ये आप डालेंगे ना जो होता है कॉर्नफ्लावर वाला लिक्विड, तो उससे भी नमक के उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है, कम हो जाता है वो। खैर थोड़ा थोड़ा करके डाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना वो बिल्कुल ना वो जेली टाइप बन जाएगा, वो बहुत बुरा लगेगा। तो रनी होना चाहिए जैसे ही थोड़ा सा, ताकि चावलों के साथ खाएं तो मज़ा आए और ग्रेवी टाइप लगे ना, ऐसा हो। और ये वाला जो है ना आप कर लें। बस ये छोटे मोटे से तजर्बे मैं घर पे करती रहती हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को जो है अच्छा लगे खा के। और अल्लाह ताला बस बरकत दे सबके घरों में, खाने में, रिस्क में, रोज़ी रोज़गार में। ब्लैक पेपर अगेन मैंने आपसे कहा था, क्योंकि जब भी हम चाइनीज़ या कॉन्टिनेंटल खाने बनाते हैं ना, मुझे लगता है कि काली मिर्च और सफ़ेद मिर्चों के बगैर वो नामुकम्मल होता है। तो इसकी खुशबू ही बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये डालने के बाद आखिर में फ़ाइनल चीज़ थी जो हरी प्याज है। हरी प्याज मैंने काट के रखी हुई थी, जो उसकी ग्रीन पार्ट होता है वो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सारे। और इसकी तो खुशबू ही अलग होती है, माशाल्लाह से बहुत मज़े की होती है। ये डाल के इसको स्टिर कर लेंगे, ये देखें। और बस ये हमारा हो गया था खाना तैयार। और मुझे वाकई में भूख लग रही थी बहुत तेज़, और बच्चों ने तो सुशी खा ली थी और वो पी लिया था स्मूदी वगैरह। तो अब हमारी बारी थी खाना खाने की। तो यहाँ पे जी ये माशाल्लाह से देखें इसका फ़ाइनल लुक। और यहाँ पे मैंने बना ली थी एक अपने लिए प्लेट, जिसमें मैंने डाले थे चावल, सफ़ेद चावल, और उसके साथ ये
बस दोस्तों खाना लेके मैं आ गई थी बैक यार्ड में। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बच्चे खेल रहे थे और मौसम बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। मैंने तो अपना खाना बहुत एंजॉय किया यहाँ बैठे हुए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।